नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता छठवाए अध्याय में आपका स्वागत है। गीता के और अध्याय से जुड़ने के लिए बने रहिए भक्ति संवेदना पर। तो चलिए शुरू करते हैं। छठवां अध्याय। छठे अध्याय में भगवान शरीर और मन की निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार, ध्यान योग के उपाय, ध्यान योगी के लक्षण, मन की चंचलता का प्रश्न और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है, जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद कर दे और कोई भी कर्म ना करे। लेकिन पार्थ, तू अनुशासित कर्म को ही संन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुंच जाता है, तब वहाँ उस योग में टिका रहने के लिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता को साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब वह अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है। तब वह योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन जो अपने मन को जीत नहीं पाया है, जिसका मन उसी के काबू में नहीं है, उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है, तब उसकी आत्मा सदा समाधि में ही स्थित रहती है। वो सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में, सुख और दुख में, इन सभी स्थितियों में शांति रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान, अर्जित और अनुभूत, यह दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी एक जैसे हैं, इस समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात उसे भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी में एक सा भाव रखता है, सभी को एक समान ही देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वो एकांत में अकेले बैठकर सावधानी से मन और आत्मा को वश में रखते हुए, किसी भी प्रकार की कामना ना करते हुए, अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे, किसी अच्छे और स्वच्छ स्थान पर, जो कि ना ही बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, उस पर अपना आसन बिछाकर और उसी पर बैठकर मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सिर को सीधा और स्थिर रखते हुए, बिना हिले डुले अन्य किसी भी दिशा में ना देखते हुए, अविचल मन से बह रहित ब्रह्मचारित व्रत का पालन करते हुए, संयम से अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह हमेशा योग में लगा रहकर उस शांति और उस परम निर्माण को पा लेता है, जो मेरे अंदर स्थित है, जो मेरे अंदर मौजूद है। वास्तव में योग उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि बहुत ही अधिक खाता है, और ना ही उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं खाता। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक सोता है या बहुत अधिक जागता है। जिस व्यक्ति के आहार और विहार दोनों नियमित हैं, जिसकी सभी इच्छाएं और सभी चेष्टाएं नियमित हैं, जिसका सोना और जागना भी नियमित है, उस व्यक्ति में ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति चित्त की सभी लालसाओं को मिटाकर और अनुशासित होकर केवल आत्मा में ही स्थित रहता है, आत्मा में ही टिक जाता है, तब वह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवा वाले स्थान में रखे हुए दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही वो योगी भी स्थिर रहता है, जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जिसने मन के साथ आत्मा को भी योग द्वारा अनुशासन में रखने का अभ्यास कर लिया है। जब एकाग्र द्वारा वश में किया हुआ
चित्त शांत हो जाता है तब वह अपनी बुद्धि द्वारा परमात्मा रूपी अपनी आत्मा को देख पाता है और अपनी उसी आत्मा में ही वो आनंद लेता है। वहाँ वो बुद्धि द्वारा मिलने वाले मन और इंद्रियों से भी परे उस परम आनंद को पा लेता है, जिसमें स्थित होकर जहाँ पहुंचकर वह फिर कभी सत्य से दूर नहीं होता, वह फिर कभी विचलित नहीं होता। वो दशा को पाकर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे कुछ और नहीं मिल सकता, और इसमें स्थित रहने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, वो बड़े से बड़े दुख से भी नहीं घबराता। उस दशा का नाम है योग। जो बंधन हमें दुख से बांधे रखते हैं, उन सभी बंधनों को काटना ही तो योग कहलाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प, पक्के इरादे और शांत चित्त से ही किया जाना चाहिए। स्वार्थ भरे संकल्प से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी पूरी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर, सभी इंद्रियों को सभी ओर से मन द्वारा वश में करके अपनी धैर्य वाली बुद्धि से अपने आप को शांत करता जाए और अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे समाधि अवस्था में प्राप्त करे और अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान ना करे। चंचल और स्थिर मन जिस जिस ओर भागने लगे उस ओर से वहां अपने मन को काबू में करके और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। सबसे बड़ा सुख उस योगी को मिलता है जिसका मन शांत है, जिसके मन के सभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो सभी पूर्व पाप कर्म से मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। इस प्रकार वह योगी जिसने अपनी सभी पापों को दूर कर दिया है, जिसने आत्मा को सदा योग में लगाया हुआ है, और यह योगी सरलता से ब्रह्मा के स्पर्श से होने वाले परम सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति योग में युक्त हो गया है, जो सबको एक ही नजर से देखता है, वह सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए और मुझ परमात्मा में सभी प्राणियों को निवास करते हुए देखता है। वह सबको और सब कुछ एक जैसा ही देखता है। जो मुझे सब जगह व्यापक, सब जगह मौजूद देखता है और जो सब वस्तुओं को मुझ में व्यापक, मुझ में ही मौजूद देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और ना ही वह मुझसे कभी अलग होते हैं। जो योगी एक ही भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों के हृदय में मुझे यानी परमात्मा को मौजूद मानकर मेरी उपासना करता है, वह चाहे कितना भी कार्यशील क्यों ना हो, चाहे कितना भी कर्म क्यों ना करता हो, फिर भी वो मुझ में ही निवास करता है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को अपने जैसा ही समझकर समान दृष्टि से देखता है, वो सबको अपने जैसा ही समझता है। वह चाहे स्वयं सुख में हो या दुख में हो, जो दुख सुख को समान भाव से देखता है, जो दुख सुख को एक जैसा ही समझता है, वह पूर्ण योगी समझा जाता है। श्री भगवान के यह वचन सुन अर्जुन उनसे कहते हैं, हे केशव, आपने जो मन की समता वाला योग बताया है, मन की ही चंचलता के कारण मुझे उस पर अमल करना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही तेज, बलवान और जटिल है। मुझे तो यह लगता है कि इस मन को वश में करना हवा को वश में करने के भांति बहुत ही कठिन है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, तुम ठीक कह रहे हो पार्थ, यह मन तो बड़ा ही चंचल है और इस चंचल मन को वश में करना बेहद ही कठिन है। फिर भी तू जान ले कि लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को वश में किया जाना संभव है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बेहद ही कठिन है। जिसने अपने आप को संयत नहीं किया है, लेकिन असंयत व्यक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन को वश में कर सकता है। अर्जुन के मन में एक और शंका उभरती है और वह केशव से कहते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, तेरी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण अपने आप को वश में नहीं कर पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद इस मार्ग से भटक जाता है और सीधी तरह नहीं पहुंच पाता, उसकी क्या दिशा होती है? आध्यात्मिकता और भौतिक दोनों स्थान से भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टिका न हो पाने के कारण वह ब्रह्मा की ओर जाने वाले मार्ग से भटक कर छिन बिन फटे हुए बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? आप मेरा यह संदेह पूरी तरह मिटा दो, क्योंकि आपके सिवाय कोई नहीं है जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके। भगवान उसे समझाते हैं, सुन पार्थ, सुन प्यारे मित्र, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की कभी दूर दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। जो
व्यक्ति योग के मार्ग से भटक जाता है वह पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वह फिर से सदाचारी लोगों के घर जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। वहाँ वह अपने पूर्व जन्मों में विकसित किए हुए ब्रह्मा के साथ जोड़ने वाले सभी दैवीय संसारों को फिर प्राप्त कर लेता है और यहाँ से आरंभ मन फिर पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। योग के मार्ग में भटका हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी भी अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास में होने के कारण आगे ले जाया जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु वैदिक नियमों के परे पहुंच जाता है। लेकिन जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर अपने आप को कठोर परिश्रम से पूर्ण बनाने का प्रयास करता है और वह अपने अनेक जन्मों के परिश्रम और उन परिश्रमों से प्राप्त सिद्धि के कारण आगे ले जाया जाता है और अंत में वह सिद्धि और परम गति को ही पा लेता है। योगी तपस्वियों से बड़े हैं, वह ज्ञानियों से भी बड़े माने जाते हैं और वह सकाम कर्म करने वालों से भी बड़े हैं। इसलिए तू पार्थ योगी ही बन। सभी योगियों में भी मैं इस योगी को सबसे बड़ा योगी मानता हूँ, जो अपनी संपूर्ण अंतर आत्मा को मुझ पर पूरी तरह से समर्पित करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करता है। इसी के साथ भगवत गीता का 6वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।